Hello everyone. Today I am going to discuss about money market. It is the topic of financial market. नमस्कार दोस्तों, आज हम मनी मार्केट को समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या होते हैं, जो कि फाइनेंशियल मार्केट की एक टॉपिक है जिसके इंस्ट्रूमेंट को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट देखिए, कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम सरप्लस टू लैंडिंग टू डिफिसिट, दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। जहाँ पे सरप्लस मनी हो वहाँ से हम पैसे को, मनी को इकट्ठा करेंगे, और जहाँ पे डेफिसिट हो वहाँ पे हम मनी को लैंड करेंगे। इस सिस्टम को कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। जैसे कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसके पास बहुत सारे पैसा है, तो वो मनी को लैंड करना शुरू करेगा। किसको? जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? देखिए, फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके का होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को हम इस वीडियो में समझेंगे और कैपिटल वीडियो को हम अगले वीडियो में समझेंगे कि क्या होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट बेसिकली होता यही है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो छोटे इंस्टीट्यूशन को पैसा देते हैं, पैसे को लैंड करते हैं, जिससे उनको प्रॉफिट होता है। मनी मार्केट क्या होता है? देखिए, मनी मार्केट एक हाई लिक्विड और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट है जिसकी मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर होती है और ये ट्रेडेड होता है। देयर इज़ नो फिक्स प्लेस टू बाई एंड सेल देयर सिक्योरिटीज़। मनी मार्केट में सिक्योरिटीज़ को बाई करने के लिए कोई फ़िक्स प्लेस और कोई फ़िक्स मार्केट नहीं होता है। ये बेसिकली ऑर्गेनाइज होता है आरबीआई के द्वारा, बैंक्स के द्वारा, एनबीएफसी के द्वारा, म्यूचुअल फंड के द्वारा, एफआईज के द्वारा, इंश्योरेंस कंपनीज़ के द्वारा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोकल मनी लेंडर, ठीक है, और चिट फंड। ये दोनों एग्जांपल हैं कि मनी मार्केट में जो सिक्योरिटी है वो फिक्स प्लेस नहीं होता है। जैसे लोकल मनी लेंडर आपके लोकल एरिया में मिल जाएगा आपको, जो कि मनी प्रोवाइड करता है छोटे छोटे लोगों को। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स देखिए, बेसिकली 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं ज़्यादातर। जैसे पहला है कॉल मनी, फिर ट्रेजरी बिल, फिर कैश मैनेजमेंट बिल, फिर WMAS वेज मीन्स एडवांस, फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, फिर कॉमर्शियल पेपर, फिर कॉमर्शियल बिल। इन सातों तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट से हम समझते हैं कि मनी मार्केट किस तरीके से चलता है। जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉल मनी का, जहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि कॉल मनी क्या होता है। कॉल मनी एक इंटर बैंक मार्केट है जहाँ पे बैंक आपस में ट्रेड करते हैं सिक्योरिटीज़ का, बिटवीन कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी डीलर। इनके बीच में इंटर बैंक मार्केट होता है सिक्योरिटीज़ का, जिसमें बोरोइंग होती है 1 दिन के लिए सिक्योरिटीज़ की, और जिस रेट पे मनी को बोरो किया जाता है उसे हम कहते हैं कॉल मनी रेट। और यदि जो बोरोइंग है वो 1 दिन से ज़्यादा की हो जाए तो उसे हम कहते हैं नोटिस मनी। मान लेते हैं किसी ने सिक्योरिटी को निकाला है, सिक्योरिटी को बोरो किया है, और वो 1 दिन से ज़्यादा के लिए अपने पास रखता है, या 2 दिन। देखिए, और इसमें भी दिन में भी 2 से 14 दिन के लिए होता है। जो दिन है 1 से ज़्यादा दिन के लिए होता है उसे हम कहते हैं नोटिस मनी। और जो दिन है ना, वो डिफाइन है कि 2 से 14 दिन के बीच में अगर हमने मनी को रखा बोरोइंग की तो हम उसे नोटिस मनी कहते हैं। फिर आता है ट्रेजरी बिल। देखिए, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए होता है। आरबीआई ट्रेजरी बिल को सेल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और आरबीआई बैंकर ऑफ बैंक फॉर गवर्नमेंट होता है, और ये बैंकर्स होता है गवर्नमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के लिए जो बैंक है, जैसे हमारे लिए कंज्यूमर के लिए, नॉर्मल सामान्य पीपल के लिए जो बैंक है वो सिंपल एसबीआई, पीएनबी होता है। उसी तरीके से जो गवर्नमेंट है उसके लिए जो बैंक है वो आरबीआई है, और आरबीआई सेल करती है ट्रेजरी बिल को सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। यदि गवर्नमेंट को पैसा रिक्वायर्ड है तो वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए ट्रेजरी बिल को आरबीआई सेल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ये डिस्काउंटेड सिक्योरिटी होता है, रिस्क फ्री होता है और हाईली लिक्विड होता है। बिल इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और सोल्ड किया जाता है आरबीआई के द्वारा।
बायर ऑफ बिल, देखिए बिल को बाई कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक बाई करते हैं, NBFCs, LIC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये बिल दिन के हिसाब से 3 टाइप का होता है। सबसे पहला 91 दिन 91 डेज़, फिर 182 डेज़, फिर 364 डेज़। बैंक इसे रखती हैं अपने पास SLR के फॉर्म में, और जब उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है तो वो RBI रिसीव करता है लोन को रेपो के फॉर्म में, इसी सिक्योरिटी के बदले। देखिए रेपो क्या है? जब बैंक पैसा लोन ले, RBI टू रिसीव लोन, तो जब लोन लेता है रेपो के तहत तो उसे हम SLR के रूप में देखते हैं। तो वह SLR को रख के लेता है बैंक, और ये मिनिमम अमाउंट होता है इसका 25,000। कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है? देखिए कैश मैनेजमेंट बिल एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है जो कि RBI के द्वारा सोल्ड किया जाता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा रेज करना हो तो वो सिक्योरिटी को सेल करती है RBI, क्योंकि RBI इनके लिए बैंक का काम करती है, सिमिलर टू ट्रेजरी बिल। और ये सेम टू सेम ट्रेजरी बिल की तरह होता है, लेकिन उसमें टेन्योर और इसमें टेन्योर के अंतर होते हैं बस। ये 90 दिन से कम का टेन्योर होता है इसका। कैश मैनेजमेंट बिल का जो टेन्योर है वो 90 दिन से कम का होता है। बैंक इसे भी SLR के फॉर्म में रखती हैं, और इसके बदले वो लोन ले सकती हैं। RBI लोन ले सकती है कैश मैनेजमेंट बिल के तहत। उसके बाद हमारा आता है वेज एंड मीन्स एडवांस। देखिए ये एक टेम्पोरेरी लोन होता है या ओवरड्राफ्ट होता है RBI के द्वारा, और ये दोनों के लिए होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए होता है। और ये ऐसा है RBI के एक एक्ट के तहत जो कि सेक्शन 17(5) के तहत है, और ये रिप्लेस करता है एडहॉक ट्रेजरी बिल के सिस्टम को। वेज एंड मीन्स एडवांस जो है वो एडहॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम को रिप्लेस करता है। फिर नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देखिए ये शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, और ये FIs के द्वारा इशू किया जाता है, और इसका परमिशन RBI देती है ताकि वो शॉर्ट टर्म फंड को रेज कर सकें। और ये बैंक के द्वारा यूज़ किया जाता है अपने फंड के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। मिनिमम जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो 1 लाख होता है, और उसके मल्टीपल में होता है। इसकी मैच्योरिटी 7 दिन से और 1 साल के अंदर की होती है, यानी बीच की होती है। यह हमेशा डिस्काउंट रूप में उसके फेस वैल्यू के इशू किया जाता है, और ये डिपॉजिट होता है डिपॉजिट बाय इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी और कोऑपरेटिव एंड रीजनल बैंक नॉट इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसको केवल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक ही इशू कर सकती हैं। कॉमर्शियल पेपर ये एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स के द्वारा और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जैसे कि कोई कंपनी और प्राइमरी डीलर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PDs भी कहते हैं, और FIs भी इसको इशू करती हैं। इशू क्यों करेंगे यार, वो तो पता ही है कि फ़ंड के रिक्वायरमेंट के लिए। इसका मैच्योरिटी 7 दिन से होता है और 1 साल तक होता है, मतलब 7 दिन से 1 साल के बीच का होता है इसकी मैच्योरिटी, और अमाउंट जो कि मिनिमम 5 लाख उसके मल्टीपल में ही होता है। और ये बेसिकली अलाउ कैसे कर, मतलब ओनली ऐसा कौन है जिसको अलाउ किया जाता है कि वो इस तरीके की पेपर को रिलीज़ कर सके, तो वो जिसकी क्रेडिट रेटिंग गुड होती है, अच्छी होती है, केवल वही इंस्टीट्यूशन ही अलाउ किए जाते हैं कॉमर्शियल पेपर को रिलीज़ करने के लिए। जिसकी रेटिंग अच्छी नहीं हो वो नहीं रिलीज़ कर सकते हैं। कॉमर्शियल बिल क्या होता है, देखिए निगोशिएबल होता है, और ये ड्रॉन किया जाता है सेलर और बायर के लिए, बायर के द्वारा जो गुड्स को परचेस करते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू फॉर डिलीवरी होता है, ये इसको हम ट्रेड बिल भी कहते हैं,
और ये ट्रेड बिल कब बनता है? जब कॉमर्शियल बिल को कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करती हैं तो ये कॉमर्शियल बिल ट्रेड बिल कहलाता है, और ये मैक्सिमम 90 डेज़ के लिए होती हैं, और ये डिस्काउंट के फॉर्म में कॉमर्शियल बैंक यूज़ करते हैं, और यही फर्दर रीडिस्काउंट होता है आरबीआई के द्वारा। यानी इसे हम कहते हैं कि ये रीडिस्काउंटेड होता है आरबीआई के द्वारा, यानी ये 2 बार डिस्काउंट होता है, एक बार तो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा और दूसरी बार ये डिस्काउंट होता है आरबीआई के द्वारा। और कॉमर्शियल बैंक और ये कॉमर्शियल बिल को हम ट्रेड बिल भी कहते हैं जब ये एसेट हो जाती हैं कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और सोशल मीडिया पे फॉलो करना मत भूलिएगा।